जिस समय मुख्यमंत्री जी अपनी आंखों का इलाज कराने दिल्ली गए हैं, उसी समय राजधानी की सड़कों पर एसटीईटी अभ्यर्थी अपनी मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन अफसोस कि मुख्यमंत्री साहब की आंखों में परेशानी है और उन्हें यह सब कहां दिखेगा। अगर कल किसी पत्रकार ने मुख्यमंत्री जी से पूछ लिया कि पटना में सड़क पर अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे थे तो आपने क्या सोचा है, तो वे तुरंत पलट कर कह देंगे कि मुझे तो पता ही नहीं है। कैसे पता रहेगा हमारे मुख्यमंत्री जी को जब उनकी मंशा ही नहीं है कि किसी नौजवान को रोजगार दिया जाए। आखिर सरकार अपनी तरफ से कोशिश क्यों नहीं करती कि जब कोई परिणाम जारी किया जाए या मेरिट लिस्ट बनाया जाए तो उसमें पारदर्शी तरीके को अपनाया जाए, जिससे सब कुछ सबके सामने हो। कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर पारदर्शिता अपना ली जाएगी तो फिर पैराशूट लैंडिंग कहां से हो पाएगा। मतलब कि अगर सरकार पारदर्शिता अपनाएगी तो फिर सेटिंग वाले लोगों का क्या होगा। हमको यह समझ में नहीं आ रहा है कि अगर सरकार कुछ गलत नहीं करती है, अगर सरकार की मंशा कुछ गलत नहीं होती है, तो फिर किसी भी भर्ती प्रक्रिया में इतना विवाद कैसे हो जाता है। क्यों नहीं सरकार सब कुछ पारदर्शी तरीके से संपन्न कराती है। सबसे बड़ी बात है कि सरकार की मंशा अगर होती कि वह अपने राज्य के युवाओं को सड़कों पर प्रदर्शन न कराए, उन्हें नौकरी दे, तो सब कुछ संभव हो जाता। लेकिन हमारी सरकार को तो आत्मनिर्भर बिहार बनाना है। अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन का विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। देखिए, हम एक बात साफ बोलते हैं कि अगर सरकार को अपने आप पर इतना भरोसा है तो वो अपने किसी अधिकारी से बोले कि हमें पिछले 5 सालों में जितनी भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई है उसका परिणाम क्या आया है वह हमारे सामने रख दिया जाए। हम दावा कर सकते हैं कि सरकार में बैठे मंत्री जब खुद से अपना हकीकत देख लेंगे तो वह शर्म के मारे आंख उठाकर फिर से जनता के सामने वोट मांगने नहीं आएंगे। लेकिन हमने तो उन नेताओं को भी देखा है जिन्हें चुनाव के वक्त क्षेत्र के लोगों ने दौड़ाकर भगा दिया था, लेकिन आज वे फिर से क्षेत्र बदलकर चुनाव जीतकर विधानसभा में पहुंचे हुए हैं। फिलहाल का जो एसटीईटी का मामला है उसे आप शुरू से समझिए। 15 विषयों का परीक्षा कराए जाने के बाद 12 मार्च को इसी साल परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया गया। 3 विषय के परिणाम इसलिए घोषित नहीं हो सके क्योंकि वह मामला अदालत में चला गया। अब बिहार सरकार की नौकरी है तो बिना अदालत के संपन्न कैसे होगी, और हमें लगता है कि आप सब अच्छे से समझ भी रहे होंगे। खैर, उस समय मेरिट लिस्ट जारी नहीं किया गया, लेकिन जब परीक्षा परिणाम घोषित किया जा रहा था तब खुद शिक्षा मंत्री ने कहा था कि जितना सीट है उससे कम लोग ही पास हुए हैं तो मेरिट लिस्ट में लगभग सबका नाम रहेगा। मतलब कि जितने लोग पास हो गए हैं उन सब की नौकरी लगभग पक्की हो गई है। उस समय तो अभ्यर्थियों को लगा कि शिक्षा मंत्री ने कह दिया तो सब कुछ हो जाएगा, लेकिन उन्हें क्या पता कि शिक्षा मंत्री साहब और शिक्षा मंत्री साहब की पार्टी चुनाव में ऐसे दर्जनों वादे करके आती है जो कभी पूरा नहीं हो पाता। अभ्यर्थी शायद भूल गए कि यह तो नेता है जिन्हें आदत है केवल सपना दिखाने का। हमने आपको कहा था कि 3 विषयों का मामला कोर्ट में चला गया। 21 जून को यानी कि इसी महीने में बाकी के बच्चे 3 विषयों का परिणाम घोषित किया गया और इसी के साथ एक मेरिट लिस्ट भी जारी किया गया। अब मेरिट लिस्ट देखकर उन अभ्यर्थियों का होश उड़ गया जिससे शिक्षा मंत्री ने कहा था कि परीक्षा में पास हो गए हैं तो नौकरी पक्की। मेरिट लिस्ट से हजारों की संख्या में वो अभ्यर्थी गायब थे जो परीक्षा परिणाम में पास थे, और शिक्षा मंत्री सहित शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने कहा था कि इस बार जितनी सीट है उतनी ही संख्या में ही अभ्यर्थी पास हुए हैं तो नौकरी सबको मिल जाएगी। अब मेरिट लिस्ट देकर अभ्यर्थियों के बीच इस बात का बवाल मचा कि आखिरकार जब सीट से कम ही अभ्यर्थी पास हुए थे तो फिर मेरिट लिस्ट से कोई बाहर कैसे हो सकता है। बात एकदम ठीक भी है कि अगर शिक्षा मंत्री और अपर मुख्य सचिव इस बात को बोलते हैं कि इस बार जितने परीक्षार्थी पास हुए हैं उन सबका नौकरी पक्का है, तो फिर बीच में खेल कैसे हो गया। इसमें भी सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात है कि जो मेरिट लिस्ट जारी किया गया है वह परीक्षा परिणाम के बराबर ही है, लेकिन परीक्षा में पास हुए हजारों हजार छात्र उससे बाहर है। अब सवाल यह है कि अगर जितने परीक्षार्थी पास थे उतनी ही संख्या का मेरिट लिस्ट है तो फिर पास हुए अभ्यर्थी बाहर कैसे हो सकते हैं। एक और बात है कि अगर सीट के बराबर या सीट से कम अभ्यर्थी पास हुए थे तो फिर अब हजारों की संख्या में परीक्षार्थियों के मेरिट लिस्ट से बाहर होने के बावजूद सीटों की संख्या भर कैसे गई। कहा जा रहा है कि रोस्टर के हिसाब से जब सीटों को सजाया गया तो कुछ लोग मेरिट लिस्ट से बाहर हो गए, लेकिन फिर सीटें भर कैसे गई। 3 विषयों कंप्यूटर साइंस, जूलॉजी और कंप्यूटर साइंस में सीटें 100% भर गई है। यह तमाम सवाल उन अभ्यर्थियों के मन में है और इसलिए अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए वह आज दिन भर राजधानी पटना की सड़कों पर अपना विरोध दर्ज कराते रहे। लेकिन हमारे शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को यह सब कहां दिखता होगा।
यह तमाम सवाल उन अभ्यर्थियों के मन में है और इसलिए अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए वह आज दिन भर राजधानी पटना की सड़कों पर अपना विरोध दर्ज कराते रहे। लेकिन हमारे शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को यह सब कहां दिखता होगा। हमारी सरकार को तो ना बाढ़ दिखता है, ना सड़क पर प्रदर्शन कर रही हुआ। फिलहाल वीडियो को यही समाप्त करते हैं, लेकिन आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए। हम अभी भी और आगे भी सरकार से आपका हर सवाल पूछते रहेंगे। अब अंत में मेरा परिचय, मैं हूं मोहित कुमार सिंह और कैमरे के पीछे खड़े हैं पीयूष रसिया। बहुत बहुत धन्यवाद।